बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आज की मेरी मेहमान कदरदान शख्सियत नुज़रत रिज़वी साहिबा। और नुज़रत रिज़वी साहिबा की शख्सियत में अल्लाह ताला ने इतने सारे रंग रखे हैं कि अगर सिर्फ़ उन रंगों का तारुफ़ अगर मैं कराना चाहूँ तो उसमें भी कम से कम 5 मिनट ख़र्च हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये तारुफ़ नुज़रत साहिबा ख़ुद अपनी ज़बान से कराएँ। और मुख्तसरन मैं ये बता दूं कि इतनी गुनागूं खसूसियात और ख़ूबियों की हामिल हैं नुज़रत साहिबा कि आप चाहें तो किसी भी एंगल से इनकी शख्सियत से, इनके प्रोफेशन से और इनके पेशन से आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये सिलसिला अनकरीब हम इंशाअल्लाह ताला बाकायदा कोशिश करके रेगुलर शुरू करेंगे। फ़िलहाल आज नुज़रत साहिबा मेहमान थीं तो आज मैंने कहा कि हम एक इंट्रो बनाते हैं, एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाते हैं जिसमें इनकी शख्सियत के बारे में आप सब लोगों को आगाह किया जाए। और आप में से जिस जिस का इंटरेस्ट हो तो आप डेफ़िनेटली फिर राब्ता शुरू कर सकते हैं। नुज़रत साहिबा, मैं चाहूँगा कि आप काइंडली अपने बारे में ख़ुद बताएँ नाज़रीन को कि आपकी शख्सियत में अल्लाह ताला ने क्या-क्या ऐसी सलाहियतें रखी हैं जिनसे आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही हैं और पहुंचा सकती हैं। जी नुज़रत साहिबा, ओवर टू यू। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और आपके सामने तो मैं ख़ुद को मेहमान महसूस नहीं करती। बहरहाल इंट्रोडक्शन आपने करवा ही दिया है। एज़ ए पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजिस्ट मुझे लोग जानते ही हैं। जेमोलॉजी है, दूसरे पुरस्रार उलूम है जितने भी, जो आपकी दिलचस्पी के या आपके काम की चीज़ें, वो सारी हमने पढ़ी। चाहे वो रेकी हो, चाहे वो इल्म क़याफ़ा हो, चाहे वो दूसरे उलूम हो, रूहानी उलूम हो, रूहानी इलाज हो, ये सारा हमने पढ़ा। उसकी वजह इंसानियत से दिलचस्पी, इंसानियत की खिदमत। और ये चीज़ें सिर्फ़ किताबें पढ़ने से नहीं आती। देखिए, मेरा ताल्लुक़ बहुत से औलियाए दीन से है। मज़ारात पर जाना, सारे मुक़द्दस मकामात की मैंने ज़ियारत भी करी है, तो वहाँ से भी ये चीज़ें हमें मिलती हैं। अब क्या ऐसी चीज़ें जो बड़ी मुख्तलिफ़ होती हैं, देखिए किताबें तो सबके पास होती हैं। क्या वजह है कि किसी के ज़बान से निकली हुई बात पूरी हो जाती है। तो ये ज़बान की तासीर भी होती है। ज़बान की तासीर है। फिर हम वो बच्चे थे जो पढ़ते थे, हमेशा किताबों को पढ़ते थे। तो इसमें जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, इल्म मुकम्मल नहीं होता किसी किताब पर। आप जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, आप इसमें बहुत आपका ऑब्ज़र्वेशन और तजुर्बा बढ़ता जाता है। अब हमने तकरीबन बहुत सारे 30-32 ममालिक बहुत दफ़ा फ्रीक्वेंटली हमने ट्रैवल किए, जिनकी ज़बान भी हमारी जैसी ज़बान नहीं। कोई अरबी है तो कोई चाइनीज़ है। तो वहाँ भी हमने लोगों के हाथ देखे, तो वो बहुत मुख्तलिफ़ लोग होते हैं, उनके दिमाग बड़े मुख्तलिफ़ होते हैं। ये इल्म क़याफ़ा वहाँ फ़ेल हो जाता है, बहुत से उलूम वहाँ फ़ेल हो जाते हैं उनके सामने। तो जैसे-जैसे इंसान आगे बढ़ता जाता है, उसकी इल्म में और तजुर्बों में इज़ाफ़ा होता रहता है। आपने मुझे अक्सर प्रोग्रामों में देखा होगा कि हमने हर मुश्किल चीज़ को आसान बनाकर पेश किया। ये मेरी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। आप मुश्किल सवाल करते हैं, हम उसको बहुत आसान बनाकर पेश करते हैं। जी नुज़रत, दैट्स ग्रेट। और जैसा कि अब आपने सुना कि नुज़रत साहिबा ने अपना ज़िंदगी का जो थोड़ा सा मुख्तसर हाल आपके सामने रखा कि माशाल्लाह फ्रीक्वेंट ट्रैवलर रही हैं, दुनिया के कई ममालिक का सफ़र किया और दुनिया के कई ममालिक के मुख्तलिफ़ जो अक़वाम हैं वहाँ के लोगों के हाथ देखे, क़याफ़ा शनासी की। और ज़ाहिर है कि हर जगह इनको एक डिफरेंट पर्सनैलिटी मिली। और जैसे कि आप सबके इल्म में है कि मेरी कमज़ोरी पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी टाइप्स हैं और पर्सनैलिटी वीकनेसेस को जानकर उनको दूर करने की सजेशन देना है। तो उसी हवाले से नुज़रत साहिबा से मेरा रब्ता हुआ और ज़ाहिर है कि इनके इल्म से मुझे फैज़ पहुँचा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये फैज़ पहुँचे। अब मैं कुछ सवालात चाहूँगा कि नुज़रत साहिबा से सामने रखने के लिए, ताकि उन सवालात के जवाबात से आप लोग भी जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी कुछ फ़ायदा पहुँच सके। नुज़रत साहिबा, काइंडली पहले हम थोड़ा सा पामिस्ट्री से बात शुरू करते हैं, क्योंकि मेरा अपना पैशन भी यही रहा है और उसमें थोड़ा बहुत देख देख के सीखा और उसको अप्लाई भी किया। पामिस्ट्री के हवाले से जो आपका तजुर्बा रहा या आपने जो पढ़ा और लोगों के जो हाथ देखे, ज़ाहिर है आपने देखे हैं, डेफिनेटली लाखों करीब लोगों के हाथ देखे होंगे, तो उसमें से कोई अपने 2-3 ऐसे यूनिक एक्सपीरियंसेस आप शेयर करें
कि जिसमें आपने हाथों में देखा कुछ, या वो लोग जो हैं आपसे चीज़ें छुपा रहे हों, या लोगों को ना पता हो जो आपके इल्म में आई हों और आपने फिर उन लोगों से शेयर की हों, या फिर ऐसी बातें जो उन लोगों को आपने बताई हों और उन लोगों को फिर फ़ायदा पहुंचा हो और उनकी वो तकालीफ या वो मसाइल दूर हुए हों। तो पहले तो थोड़ा सा इस सवाल का जवाब दीजिए, तो फिर इससे रिलेटेड मैं कुछ और बातें आपसे पूछूं। जी नुज़रत साहिबा। जी, आपका सवाल अच्छा गंभीर सवाल है। देखिए, सीखने का सिलसिला तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमने बचपन में 11-12 साल की उम्र में ये काम सिलसिला शुरू किया और किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। उस वक़्त हमने कुछ ऐसे लोगों के हाथ देखे थे, और देखिए मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ बाय नेचर। एक खातून थी, वो बेचारी कोई बसें-वसें करती हुई हम तक आई थी बेरोज़गार, जॉब की तलाश में। तो मैंने उनको ये कहा था कि आप इतना ट्रैवल करेंगी, इतनी दौलत होगी कि आप सोच नहीं सकती। तो फिर क्या हुआ, वो जाकर एक शाही, उनका एक्सीडेंट हो जाता है दुबई में, वो एक शाही ख़ानदान का की मुलाज़मा हो जाती हैं। और वहाँ जाके जो उन्होंने सोने के बने हुए जहाज़ में पूरी दुनिया के सफ़र इतने किए होते थे कि उनका पूरा पासपोर्ट 1 महीने में भर जाता था। तो वो एक मलका की वो समझ लें असिस्टेंट बन गई। कहाँ वो वक़्त के 2 बसों के लिए किराए के पैसे नहीं थे, कहाँ ये वक़्त कि बात-बात पर उनको सोने का हार, कभी सोने के कड़े, तो कभी कुछ और गिफ्ट में मिलते रहते हैं। और ये सिलसिला 50 साल से जारी है। और ऐसे कुछ लोग थे मेरे सामने, वो देखेंगे तो मैं नाम नहीं लेना चाहती, मोटरसाइकिल पर वो लोग डॉक्यूमेंट्री वग़ैरह बनाते थे। उस ज़माने में ना जियो था, ना एआरवाई था। एआरवाई तो पहला चैनल है, बना नहीं था, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री बनाने के शौकीन थे, उन्होंने ये सब काम किया। किराए के फ्लैट में रहते थे। तो हमने ये कहा था कि करोड़ों में खेलेंगे आप, करोड़ों पति बनेंगे। आज उनकी सैलरी करोड़ों में ही हो चुकी है, और वो इतने बड़े आदमी बन चुके हैं, इतने बड़े कि वो किसी के हाथ भी नहीं आते। बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो देखिए, एक चीज़ मैं कहूँगी, देखिए मेरा फील्ड तो ये है पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी। पॉजिटिव अगर आप हैं तो आप पॉजिटिव चीज़ें करते हैं, और जब किसी के ज़बान में असर हो तो वो बातें होती भी हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए जो कुछ भी नहीं थे, और मैंने उनको बताया ऐसा होगा, ऐसा होगा। वो आज बहुत बड़ी चीज़ है, वो हमें याद करते हैं। और कुछ लोग तो बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े लोग थे, उन्होंने सोचा नहीं था कभी ज़वाल भी ज़िंदगी में आएगा। उनके बारे में बताया तो वो कहीं जेल में बैठे हमें याद कर रहे हैं, कभी कहीं किसी मुल्क में भाग गए, वहाँ याद करते हैं। बहरहाल ये तो आपको पता है कि फिर लोग हमें याद तो करते हैं। नुज़रत साहिबा, जैसे भी आपने ज़िक्र किया कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ऐसे लोग आपने उनके हाथ देखे जो उरूज पर थे, फिर ज़वाल की नज़र हुए, अल्लाह कुदरत उनको लेकर गई, या ऐसे लोग जिनके पास बस का किराया नहीं होता था और फिर वो सोने के जहाज़ों में घूमें। तो डेफ़िनेटली आपने बताया और वैसा हुआ। तो मेरा सवाल थोड़ा-सा चुभता हुआ होगा और शायद बहुत सारे नाज़रीन उस सवाल के हवाले से करना चाहेंगे आपसे, तो मैं कर रहा हूँ उनके बिहाफ़ पे। तो क्या ये जो ग़ैब बीनी है या मुस्तक़बिल के हवाले से अगर हम बता देते हैं किसी को, तो उससे वो चीज़ें जो हमें कही जाती हैं कि अल्लाह ने ग़ैब का इल्म अपने पास रखा है और उस बारे में अगर आप कुछ बताते हैं, अच्छा या बुरा, कि उसके साथ अच्छा होगा या खुदा न ख़ास्ता उसके साथ बुरा होगा किसी भी शख़्स के साथ, तो क्या ये मुनासिब है या नहीं? तो उस हवाले से थोड़ा-सा आप अपने तजुर्बात में जो आपकी चीज़ें आई हैं वो थोड़ा-सा गाइडलाइन करिए और उसको जस्टिफ़ाई कीजिए कि ये चीज़ सही है इस्लाम की उसमें रोशनी में अगर हम देखें, या इसके अंदर कुछ पहलू निकलता है ऐसा कि जिसमें इसको हम 19-20 करके दाएँ-बाएँ कर सकें। अब देखिए, आजकल क्या है कि लोग बहुत सारे सियासी पंडित बन गए हैं, बगैर किसी नॉलेज के। देखिए, नॉलेज एक चीज़ अलग होती है, और प्रेडिक्शन जो है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन नॉलेज। इसमें कई चीज़ें होती हैं, उसके अंदर इंट्यूशनल पावर होती है, रूहानी क़ुव्वत होती है, ज़बान में तासीर होती है, तो वो चीज़ें भी हो जाती हैं। बहरहाल ये जो आपने कहा गैब का इल्म किसी को नहीं, तो कुरान में जो आप आयतुल कुर्सी कितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी में 4-5 बहुत अहम बातें बता दी गई हैं, जिसमें ये भी है कि नहीं है गैब का इल्म किसी को भी, पूरा इल्म, लेकिन जिसे जितना चाहे सिखा दे। अब अल्लाह ताला ने बंदों को नहीं सिखाया, उसकी मखलूक़ात का तो बहुत दायरा वसी है। परिंदे को पता होता है कि वो अंडे देने वाली ये चिड़िया या मैना जो भी, तो देखिए नरम नरम पर ला ला के बना के रखती है अपने घोंसले में कि बच्चे को तकलीफ़ ना पहुँचे।
अब परिंदों को ये पता चल जाता है कि जनाब ये ज़लज़ला आने वाला है, वो कूच कर जाते हैं। आपने देखा कि हमारे यहाँ जो ख़ास किस्म के परिंदे आते हैं सर्दियों में, अक्टूबर के शुरू में, तो वो साइबेरिया से आते हैं। उन्हें किसने ये रूट मैप बना के दिया? किसने बताया कि आप किस तरफ जाओ और कितना अर्से आपको स्टे करना है? ठीक है, आप देखते ना, वो किसने सिखाया? अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं सिखाता। तो नहीं है गैब का इल्म किसी को भी पूरा, मगर जिसे अल्लाह जितना चाहे सिखा दे। तो ये गैब के इल्म कई इसके सोर्सेज होते हैं। एक ख्वाब होता है जो कि पैगम रिसालत का 40वां हिस्सा है। कोई पैगंबर फिर पैगंबर क्या है जिसका ख्वाब सच्चा ना हो? तो उन्होंने पैगंबरों को अल्लाह ताला ने ख्वाब के ज़रिए खुद हिदायत दी, खुद इल्म दिया। ख्वाब में अल्लाह ताला ने इशारा किया, वो अल्लाह ताला की तरफ से था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, लेकिन हम नहीं समझ रहे होते उसको। अल्लाह ताला हमें इशारे दे रहा होता है। मसलन एक बात कह रही हूँ, जैसे आप कहीं सफ़र करना चाह रहे हैं, अब बार बार कोई ना कोई बड़ी रुकावट आए चली जा रही है, आए चली जा रही है। आप बाहर जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, फिर जाते हैं, रुक जाइए, रुक जाइए। ये इशारा है कि थोड़ा सा रुक जाइए, ये वक्त सही नहीं है आपके लिए। तो ये गुनाह सवाब को अगर आप बीच में लाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से आप महरूम हो जाएंगे। लेकिन हाँ, बहुत हर चीज़ आप इस तरह दावे के साथ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। मसलन मौत है एक हकीकत, जहाँ ज़िंदगी वहाँ मौत है, मौत से कौन फरार है किसी को। लेकिन मौत के बारे में प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए। ये मैं चाहे आपकी सही भी हो चुकी हो, फिर भी हम ये कहते हैं ये शिरक है। आप किसी के मौत के बारे में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अल्लाह ताला जब चाहता है लीज़ बढ़ा देता है। कोई ऐसा नेक अमल उससे हो गया, किसी की उसने मुश्किल आसान कर दी, उसकी दुआ लग गई टूटे हुए दिल की। और दुआएं जो टूटे हुए दिलों की लगती हैं, याद रखें, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और दिल टूटे हुए, उनकी दुआ लग गई तो बस समझे वो कोई भी है तो वो लग जाएगी। अब उनकी उम्र बढ़ जाएगी, आपने कह दिया जनाब फला तारीख को इतने बज गई इतने मिनट पर, बस आप रुखसती का वक्त आ गया आपकी, ये बात गलत है। बाकी चीज़ें होती हैं। देखिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे इशारे आपके हाथों में दिए होते हैं, आपके चेहरे पर भी कुछ इशारे मौजूद होते हैं जिससे पता चल जाता है। बहुत खूबसूरत जवाब नुज़रत साहिबा। और मेरे ख़्याल में ये गुफ्तगू सुनने वाले बहुत सारे लोगों की ये तशनगी दूर हुई होगी या शिकायत में कुछ कमी आई होगी, जो अक्सर मुझसे भी शिकायतें करते रहते हैं। बल्कि मैं भी जो चलते फिरते ये हल्का फुल्का हाथ देखता रहता हूँ लोगों के, तो उस पर भी मुझे तनकीद का सामना करना पड़ता है कि ये गलत है, ये शिरक है और ये फ़लाँ है और ये ढिमका है। और उस हवाले से मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इवन अभी जैसे ये प्रोग्राम हमने कुछ दिनों पहले किया था टीवी पे, तो उसमें भी मेरी एक क्लास फेलो हैं, वो सऊदी अरब में होती हैं, उन्होंने भी कहा था, कमेंट लिख के भेजा था कि भाई 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती वग़ैरह वग़ैरह। तो उन सब लोगों के लिए एक तो नुज़रत साहिबा ने जैसे अपनी बात की और बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने समझाया, वैसे ही मेरी फ़िलासफ़ी भी बहुत इसी तरह की है कि ये अल्लाह ने कह दिया है कि इल्म आप हासिल करें और इल्म का इस्तेमाल जो है वो बेसिकली उस इल्म को आपके लिए ये डिसाइड करेगा कि आप पॉजिटिव समत में जा रहे हैं या आप उसका नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर आप किसी की रहनुमाई के लिए, फ़लाह के लिए, भलाई के लिए एक इल्म अल्लाह ने अगर आपको दिया है, आपने सीखा है या अल्लाह ने सिखवाया है, तो फिर अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो आई थिंक इट्स वेरी मच जस्टिफाइड। इट्स सिमिलरली जस्ट लाइक दिस कि जैसे अब जो साइंटिफिक प्रोग्रेसेस हो रही हैं उसमें तो अब आप ना सिर्फ ये कि हमल ठहरने के बाद आप तयन कर लेते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी बच्चे की पैदाइश के बाद, और अब तो उससे भी कहीं ज़्यादा आप अपनी पसंद की औलाद पैदा कर सकते हैं जेनेटिक म्यूटेशन के ज़रिए। तो लिहाजा ये तो वक्त के साथ साथ जो पर्दे हैं, असरार के पर्दे हैं, वो हटते जा रहे हैं कायनात के, और जिसने जितनी जस्तजू की अल्लाह उसको फिर उतना इल्म अता करता रहता है। शर्त सिर्फ ये कि हम शिरक की तरफ ना जाएं, और दूसरी चीज़ ये कि हम ऑब्जेक्ट हमारा भलाई हो, इंसानियत की फ़लाह हो। एनीवे नुज़रत साहिबा, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र इन सारी चीज़ों के हवाले से गुजारा, तो इसमें आपने डेफ़िनेटली दुआएं भी समेटी हैं ज़ाहिर लोगों की, जब आपने लोगों को हेल्प आउट किया। मैं सवाल हमेशा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का करता हूँ, तो क्या कभी आपको किसी ने बद्दुआ भी दी है कि ये आपने क्या कर दिया मेरे साथ, या ये हो गया या वो हो गया? क्योंकि ज़ाहिर लोगों का रिएक्शन तो हमें नहीं पता चलता, नहीं अंदाज़ा होता, तो एट टाइम्स हमें ये भी सुनना पड़ता है। तो आप अपना कुछ वाक़या ऐसा अगर हुआ हो तो वो शेयर करिए प्लीज़।
डॉक्टर साहब बहुत आपने खूबसूरत अंदाज में मुश्किल सवाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शख्सियत ऐसी है, जो लोग मुझे देखते हैं, जानते हैं, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं, तो दुआ तो हमें किसी की नहीं लगी। लेकिन हाँ, नज़र बद को मानना पड़ता है। नज़र बद लगी तो उससे नुकसान हुआ। और हमें एक वक़्त ऐसा था कि हमें इल्म भी नहीं था कि नज़र बद कितना असर करती है। और ज़ाहिर है, जब हम यंग होते हैं, हम हर खुशी शेयर करना चाहते हैं, हम हर अच्छी चीज़ दिखा देना चाहते हैं, हर अच्छी बात पहले से बता देना चाहते हैं। ये हमारे अंदर वीक पॉइंट होता है यंग एज में। फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम घुलने और गहरे होते जाते हैं। लेकिन उस वक़्त जब हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया होता है अपनी गलतियों से, तो फिर हम बड़े समझदार हो जाते हैं। जिस वक़्त ज़िंदगी रेत की तरह हमारे हाथों से फिसल रही होती है, उस वक़्त हमारी अक़ल पुख्ता हो चुकी होती है। तो नज़र बद को मानते हैं कि हाँ, नज़र बद लगी, लेकिन बददुआ किसी की ना लगी, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएँ ही मिली हैं लोगों की। नज़र बद है क्या? देखिए, नज़र बद ये होती है कि जैसे जब चाँद मुकम्मल हो जाता है, जब कोई चीज़ कमाल को पहुँचती है, तभी उसको ज़वाल आता है। फिर कमाल दर कमाल कोई चीज़ नहीं होती। कमाल हो पे पहुँच गया तो फिर ज़वाल हो जाएगा। सूरज निस्फ़ुन नहार पे पहुँच जाता है, ठीक 12 बजे या जो भी आप कहें, उसके उस वक़्त तक साया नज़र नहीं आता जिस्म का। एक निशानी ये होती है कि सूरज जो है, ये ऐन जो है ना कमाल पे पहुँच गया। ज़वाल, फिर आपका साया जो ढलना शुरू होता है एक तरफ को, तो पता चलता है कि ज़वाल शुरू हो गया, ज़वाल का वक़्त शुरू हो गया। तो इंसान भी कमाल पे पहुँचने के बाद ज़वाल की तरफ जाता है, और दुनिया भी ज़वाल की तरफ जाएगी। तो जब होता है चाँद हमारा, मैं बात करूँ चाँद की, माह कामिल जिसे कहते हैं, और मुकम्मल चाँद जो होता है, जो 13 और 14 की शब को लगता है, तो चाँद मुकम्मल हो जाता है और वो कमाल को पहुँच जाता है अपने हुस्न के एतबार से, तो फिर उसको ज़वाल शुरू हो जाता है। तो इसी तरह हर चीज़ में नज़र बद जब होती है, तो कोई हमें जब देखता है ना किसी चीज़ को, मसलन मैंने कोई बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, या मेरे अंदर बड़ी फ्रेशनेस नज़र आ रही है, बहुत अरसे के बाद उसने मुझे देखे जा रहा है टिकटिकी बांध के। टिकटिकी बांध के देखना अच्छा नहीं है। आप अपनी औलाद को भी टिकटिकी बांध के मत देखें, उससे नुकसान हो जाता है। शिकार करने से पहले देखें, बिल्ली, शेर टिकटिकी बांध कर देखते हैं, बंदा वही ढेर हो जाता है, समझ रहे ना। तो जिस वक्त वो टिकटिकी बांध कर देखता है, तो जहरीली शुआएं आंखों के निकलनी शुरू हो जाती है, और वो चीज़ नुकसान पहुंचा देती है। जिस चीज़ को आपकी कोई देखे जा रहा है टिकटिकी, आप उसको हटा दीजिए, उसकी तवज्जो हटा दीजिए उधर से। तो हमारे बुजुर्ग कहते थे, बच्चों को भी टिकटिकी बांध के मत देखा करो, क्योंकि उन्हें फिर नज़र लग जाती है। तो वो जहरीली शुआएं होती हैं। अच्छा, अब उनको कैसे दूर किया जाए भाई? कि जहरीली शुआओं से बचने का भी एक नुस्खा है, ऐसा नहीं कि उसका कोई इलाज नहीं है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि नज़र बद को माना है, बरहक माना है, तो बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तो अगर कोई आपको देख रहा है, आप ये पढ़ें दिल में या ज़बान से पढ़ें, और दिमाग से कहें, सुनो, तुम्हारी नज़र बद अल्लाह के करम से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी। मुझ पर अल्लाह ताला की नज़र करम है, तुम्हारी नज़र मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सके। तो आप उसकी नज़र को रद्द कर देते हैं इस तरह से। और दूसरे, कोई चीज़ काले रंग की ज़रूर पहने। अब हमने हर चीज़ पहन ली बहुत अच्छी, तो लेकिन कोई चीज़ अगर ब्लैक कलर की आप पहने हुए, अंगूठी, लॉकेट, तो उस पर जब नज़र पड़ेगी, तो जहरीली शुआओं के असरात ज़ायल हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, जैसे आप काला रंग घोल लें, काले रंग में आप पिंक डालें, पर्पल डालें, येलो डालें, कोई कलर नज़र आएगा? सब ख़त्म हो जाएगा। तो काले रंग में भी इसी तरह जब नज़रें टकराती हैं ना, तो ये वही काम करती हैं जो मट्टी आग के लिए करती है। अगेन नुज़रत, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नज़र बद के हवाले से जो बात की, तो सुभान अल्लाह। और मेरे ख़्याल में आपकी इस बात से डेफिनेटली लोग फ़ायदा उठाएंगे कि नज़र बद जो है बरहक है, और उससे अपने बचाव के तरीके अपने साथ साथ रखने होते हैं और सोचने होते हैं। अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जैसे पामिस्ट्री है, वो हमें अपने आप को, अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत की कमियों को, ख़ामियों को समझने में मदद देती है। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी है। तो एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा-सा उर्दू में क्या है, इसका मतलब है, क्या माने हैं, ताकि लोगों को समझ आए, और एस्ट्रोलॉजी के क्या फ़वाइद हैं, और किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर ख़ुतूत पे मुरतब कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी का इल्म सीख कर, या उसके बारे में, या अपने बारे में, जिसको मैं, जो आम फहम ज़बान में मैं कहूँ कि लोग जिसको सितारों की ज़बान या सितारों का इल्म कहते हैं, उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए। जी नुज़रत साहब। देखिए, इल्म नजूम तो बहुत कदीम है, और ये इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तमाम अम्बिया को दिया था, वदियत किया था। आम लोगों के पास ये इल्म नहीं था, लेकिन साल हर साल के तजुर्बात के बाद
मसलन सूरज गिरहन के क्या असरात पड़ते हैं, किस पर क्या होता है, जब वो बहुत सालों तक उसको ऑब्ज़र्व करते रहे तो तजुर्बात की बेस पर इल्म वजूद में आया। तो और भी किसी मामले को आप देखें, आपके तजुर्बात, ऑब्ज़र्वेशन लगातार किसी चीज़ के बारे में जब होती है तो आपको पता चल जाता है कि इसका नतीजा ये निकलना है। बहरहाल इस इल्म के पीछे बड़ी मेहनतें हैं, लोगों के बड़े तजुर्बात हैं, तो ये इल्म वजूद में आया। ये इस तरह से है कि फिर भी एक बात ज़रूरी है, जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं कि आते हैं एस्ट्रोलॉजर 12 किस्म के हालात बता देते हैं, 12 किस्म के हालात नहीं होते, ठीक है। कोई 2 पत्ते अल्लाह ताला को कहते हैं बदिउस समावात वल अर्ज़, बिदअत करने वाला, फ़र्क करने वाला। उसने कोई 2 चीज़ें एक जैसी नहीं बनाई। पत्ते एक ही वक्त में फूटते हैं लेकिन पत्तों में फ़र्क होगा। इंसान लाखों की तादाद में एक ही लम्हे में पैदा होते हैं लेकिन उनमें फ़र्क होगा। तो यकसा तो हालात नहीं होते, लेकिन हाँ, किसी पे वो 90% असरअंदाज होती हैं वो चीज़ें, किसी पे 70% होती हैं, तो किसी पे 30%, कुछ लोगों पे चंद रोज़ के बाद होती हैं। जैसे हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, हम कहते हैं ये साल ऐसा रहेगा, लेकिन इंसान की जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो बड़ी मैटर करती है। उसकी ज़िंदगी का वो पहला दिन है। अब उसके जो असरात होंगे उसकी पैदाइश के दिन के बाद से माने जाएंगे कि आगे क्या इसके लिए होगा। तो ये एक इल्म है और ये हमेशा से दिलचस्पी का बाइस बना रहा, और इस इल्म के ज़रिए से हम इसको रोज़ी रोटी कमाने का ज़रिया नहीं बता रहे, हम ये बता रहे हैं कि इसका फ़ायदा बहुत हुआ लोगों को। और ये इल्म पैगंबरों का इल्म है, लेकिन एक वक्त में ये इल्म इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना बढ़ गया यूनान में कि लोग ज़रा सी बात पे वो उससे इल्म से इस्तेफ़ादा करने लगे। तो फिर हमारी अमली क़ुव्वत तो घट जाएगी ना, हमारी डिसीजन मेकिंग तबाह हो जाएगी। हम पहले जाते हैं जनाब नजूमी के पास, बताओ ये काम मैं करूँ ना करूँ। अरे भाई आप भूखे हैं, आप बढ़ के रोज़ी कमाइए ना, आपको किसने रोका? ये काम नहीं होता दूसरा काम कीजिए। तो लेकिन अगर हम इसमें इतना ज़्यादा पड़ जाएंगे तो हमारे लिए बर्बादी ही बर्बादी है। तो अब जैसे कुछ लोग इस्तिखारा करते हैं, तो ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग गुजरे हैं कि जो पूछते थे कि इस्तिखारा कर दाल पकाई जाए या गोभी। तो देखिए इस हद तक जब आप बढ़ जाते हैं तो उस चीज़ की अफादियत ख़त्म हो जाती है और वो एक मजाक बन जाती है। अगेन नुज़रत, आपने इसको भी बहुत आसान फहम ज़बान में आपने बताया लोगों को कि ये एस्ट्रोलॉजी को, इसके हवाले से जो मिसकंसेप्शंस हैं या जो लोग समझते हैं कि वो चाँद पे डोरें डाल लेंगे या चाँद पता कर लेंगे कि उनके बारे में कोई बता दे। लेकिन होता ये है कि ज़ाहिर है अब वो जो देख रहा है एस्ट्रोलॉजर जो है वो उसके बारे में चंद बेसिक फैक्ट्स अगर बता रहा होता है और वो जो भी साहब या साहिबा उस पर एतक़ाद रखते हैं और अमल करने की नाकाम कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो पॉसिबल नहीं होता सारा। या जैसे अभी आपने इस्तिखारे के हवाले से बात की कि ये सब चीज़ें इंतहाई अहम जो डिसीशंस होते हैं लाइफ के, वहाँ पे हम अप्लाई करना होता है। ये नहीं कि हम बात बात पर सारी छोटी सी कोई छोटा सा भी इशू क्यों ना हो कि हमने दाएं दरवाजे से निकलना है, बाएं दरवाजे से निकलना है, हमने सीधे हाथ वाला चूल्हा जलाना है पहले या बाएं हाथ वाला चूल्हा जलाना है, तो ये सब चीज़ें वक्त का ज़्यादा होती हैं। ये सब सवालात, ये सारे उलूम जिनको हम थोड़ा सा साइंटिफिक ज़बान में कह लें कि पैरासाइकोलॉजिकल या ऑकल्ट साइंसेस, या एक और नया नाम अब आ गया है क्वांटम फिज़िक्स का, कि ये उस डोमेन में आ रहे हैं और इस पर अब स्टडी जारी है पूरी दुनिया में। तो डेफिनेटली इन उलूम की सर्च, इन्वेस्टिगेशंस और इनसे रिलेटेड जितने भी मामलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रहे हैं। हमारी सोसाइटी का डायलेमा ये है कि हम ज़ाहिर के बेसिकली 200-300 साल पीछे चल रहे होते हैं बाकी मानदा दुनिया से, और जो इल्म हमारी मीरास था जो हमने खो दिया, जो एक ज़माने में स्पेन में और ये इस तरह के ममालिक में खिलाफत के बाद जो फैला था, वो सब हमने खो दिया, और उसको ज़ाहिर है कि जिन लोगों ने हासिल किया वो उसकी बुनियाद पे हर तरह की तरक्की हासिल कर रहे हैं। मेरी कोशिश भी ज़ाहिर यही है नुज़रत साहब, अब ज़ाहिर मुझसे मुलाकात हुई है कि मैं अपनी तमाम तर चीज़ों के अंदर इन सारी चीज़ों को इन करता रहूं कि जिस जिस इंसान का फ्लेवर इन चीज़ों से मैच करता है, उसकी तबीयत मैच करती है, तो वो इन उलूम को सीखे, इन ऑकल्ट साइंसेस को सीखे, पढ़े, समझे, इनमें खामियां तलाश करे, इनकी अंदर इस्लाह की कोशिश करे, और इनकी मदद से वो ना सिर्फ ख़ुद आगे बढ़े बल्कि इनके टूल्स अप्लाई करके अपने साथ के लोगों को भी अपने साथ लेके आगे बढ़े। नुज़रत साहिबा, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे अब आपने बात की पामिस्ट्री के हवाले से, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, इसी तरह से पैरासाइकोलॉजी का एक और बहुत अच्छा डोमेन है, दैट इज़ न्यूमरोलॉजी, इल्मुल आदात। तो काइंडली थोड़ा सा
आप इल्मुल आदात के बारे में भी लोगों को गाइड कीजिए कि वो क्या है और उससे क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। अच्छा, न्यूमरोलॉजी जो है इल्मुल आदात यानी कुरान में लिखा है कि तमाम अशिया को आदात ने घेरा हुआ है। कुरान में लिखा है ये अल्फाज। आदात इतने अहम चीज़ हैं तो इसका असर बहुत होता है। मकान का नंबर क्या है, देखिए कुछ चीज़ों में हमारा बस नहीं, मतलब पैदाइश हमारी होती किसी तारीख को, तो हमारा उस पर कोई इख्तियार नहीं है। हम किस तारीख को पैदा हो जाएं, किस लम्हे पैदा हो जाए, हमें नहीं पता होता कि हमें किस तरह पैदा होना है। पर जब हम पैदा हो जाते हैं तो जो डेट ऑफ बर्थ है, एक तो नंबर उसका निकलता है जिस पर हमारा कोई बस नहीं। अच्छा, अगर उन नंबरों में भी कोई मसला है तो बज़ाहिर तो सब 9 नंबर तक आते हैं, लेकिन उसके काफ़ी लोगों को नंबरों को मिलाकर कोई नंबर मुफरिद नंबर बनता है, तो हम नामों के ज़रिए उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। आप देखें बाज़ नंबर बड़े लकी होते हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ बहुत काम की, आप पल्ले बांध लीजिए। 1 नंबर, 10 नंबर और 100 नंबर ये बड़े लकी नंबर होते हैं। अगर आपके घर का नंबर 19 है, 1 है, 19 है, 10 है, 100 है, तो ये आपके लिए बड़ा लकी नंबर होता है, चाहे आप कोई भी हों। इन नंबरों में कुछ ख़ास है इकाई में इसकी। और बाकी नामों के ज़रिए नंबर चेंज किए जाते हैं, वो भी बहुत एक अच्छा असर पड़ता है। बाद नाम बड़े लघु किस्म के होते हैं, फजूल किस्म के होते हैं, असरात नहीं होते, उनको बदल देना चाहिए। और इस तरह हमें अपनी न्यूमरोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, अब आप देखते हैं कुछ गाड़ियाँ होती हैं, उनका हमने ख़रीदी, फ़ौरन एक्सीडेंट हो जाता है, कितना दुख होता है, डैमेज हो जाती है, तो उसके नंबर हमें सूट नहीं करते। कुछ तारीख़ें ऐसी होती हैं, हमें उस तारीख़ों को नुकसान पहुँचता है, उसके भी नंबर हमें सूट नहीं करते। अब इस पर काम करने के लिए आपको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है। आप खुद इसका डिसाइड ना करें, आप किसी एक्सपर्ट से मशवरा करें, वो आपको बताएगा। अब एक बात और मैं अपनी तरफ से आपसे कह रही हूँ कि जब हमारी ये जहाँ सारी चीज़ें होती हैं, स्टार्स की पोजीशन होती है, इल्म नजूम की रोशनी में फ़लाँ के साथ ये होगा, फ़लाँ के साथ ये होगा, तो क्या वजह है कि 100% लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा होता। देखिए ना, हमारी औरतों की एक बड़ी तादाद भट्टे पर ईंटें बना रही होती है, कोई खेतों में काम कर रहा है, उसमें लिब्रा भी होंगे, जेमिनी भी होंगे, टॉरस भी होंगे, कैंसर भी होंगे, लेकिन काम उनका ऐसा है। इसमें 3 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। एक तो ये कि आप किसके घर पैदा होते हैं, आपको माहौल क्या मिलता है, आपको दिमाग कितना मिला है। दिमाग बहुत बड़ी चीज़ है, अगर दिमाग नहीं तो इंसान एक खाली डब्बा है, एक गाड़ी ऐसी जिसमें इंजन नहीं है। वो आप किस तरह इस्तेमाल करते। देखिए हालात, वाक़यात और हमारे पालने वाले कौन हैं, उससे हमारी किस्मतें बदल जाती हैं, तबाह भी हो जाती हैं, बन भी जाती हैं। जनाब अगेन नुज़रत ब्रेक थ्रू, मतलब आप जिस खूबसूरत अंदाज में, सादा ज़बान में और कम अल्फाज में आप इन तमाम तर मुश्किल तरीन उलूम की तशरीह कर रही हैं, आई थिंक ये डेफिनेटली लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। और ये मैं रिपीट कर दूं कि ये प्रोग्राम हम इंशाल्लाह ताला जल्द ही रेगुलर बेसिस पे शुरू करने वाले हैं अपना, और आप फिर इन चीज़ों के बारे में इन डिटेल आप देखेंगे भी, सुनेंगे भी और जानेंगे भी। और इस हवाले से इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं आप सब लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ कि आपको ये जो टर्म्स यूज़ की जा रही हैं, इस हवाले से कोई क्वेरीज़ हों, कोई सवाल हों, कोई जवाब हों, तो आप डेफ़िनेटली आप फ़ोन पर, मैसेंजर पर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे या कोई भी मीडिया का कोई भी ज़रिया है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप नुज़रत साहिबा से रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला यू वुड बी गेटिंग वेरी सेटिस्फैक्टरी आंसर्स टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। अच्छा, मेरा नुज़रत साहिबा आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स कि अब काफ़ी वक्त हो गया, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि इन तमाम उलूम को जैसे हम लोगों की मालूमात या उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो क्या इन उलूम की मदद से आपको अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने का मौका मिला, या आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चेंजेस लेकर आई, चाहे वो पामिस्ट्री हो, एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, उसकी कुछ मिसालें आप लोगों को सामने रखें ताकि उनको पता चले कि भाई ये बंदा सिर्फ बातें ही कर रहा है या प्रैक्टिकली भी उसने अपने ऊपर, अपनी ज़ात पर अप्लाई किया। जैसे कि मैं हूँ, मैं थोड़ा बहुत जो जानता हूँ उसके हवाले से मैं कोशिश भी करता रहता हूँ, और जब जब मैंने अकॉर्डिंगली उसके हवाले से मूव किया है तो डेफिनेटली आई गॉट एडवांटेजेस ऑफ दीज थिंग। तो काइंडली आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपको, आपकी ज़ात को कितना फ़ायदा पहुंचा जब आपने इन उलूम को अपने ऊपर प्रैक्टिस किया। जी नुज़र। ऑब्वियसली डॉक्टर साहब, हमारे वालिदा पूछते हैं तुम्हारे हाथों में क्या है, तो
हमने ये 11-12 साल की उम्र से शुरू किया था और लोगों में बड़ी खलबली मची हुई थी। बड़े-बड़े मैंने प्रेडिक्शन की और सारे बाद में देखा तो 25 साल के बाद भी लोग मिले, कहने लगे हो रही है। मुझसे पूछा तो मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में सफ़र बहुत है, इज़्ज़त शोहरत बहुत है और बहुत बड़े और अहम लोगों के साथ मुझे ज़िंदगी में काम करने का मौका मिलेगा। मैं बहुत अहम लोगों के साथ रहूँगी और जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मैंने किस कदर ट्रैवलिंग की, बिज़नेस भी किया, ट्रैवलिंग भी की और बहुत बड़े लोगों के साथ ही काम किया जो बड़े वेल नोन लोग हैं। और उस वक़्त ये सोचा नहीं जा सकता था। जब हमारी उम्र 12 साल थी हमने सिवाय हैदराबाद के कहीं का सफ़र नहीं किया था। तो मेरी वालदा कहती कब होंगे ये सफ़र? मैंने कहा जब है किस्मत में तो होंगे। अच्छा तो एक तो मैं बाई नेचर ऑप्टिमिस्टिक हूँ, फिर मुझे अपने इल्म पर यकीन था उस वक़्त जब मैंने शुरू किया था मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज़िंदगी की खुशियाँ देखी, बहुत इज़्ज़त शोहरत भी कमाई, बहुत ट्रैवलिंग की, बहुत मोहब्बतें मिली लोगों की और बहुत बड़े-बड़े नामवर लोगों के साथ रहने का मौका मिला है। और अब किसी भी हवाले से समझ लें, अब एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट जो होता है आप समझ सकते हैं, उसकी ज़रूरत तो ब्यूरोक्रेट्स को भी होती है, मिनिस्टर्स को भी होती है, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को भी होती है। तो ये इस तरह से मेरा ताल्लुक़ बहुत बड़े-बड़े लोगों से जुड़ा रहा। दैट्स गुड। देखिए, इल्म कोई सा भी हो, जब तक अमल में नहीं ढलेगा या आपको यकीन नहीं होगा कि इससे क्या क्या किसको फ़ायदा पहुंच सकता है, उस वक्त तक वो इल्म अलमारी में रखी किताब की तरह से साबित होता है। आप भले उसको 10 दफ़ा पढ़ लें, लेकिन आप अप्लाई ना कर रहे हों तो हमें उसका रत्ती बराबर फ़ायदा नहीं पहुंचता। नुज़रत साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की कि आपको पहली बात यकीन होना चाहिए इस बात पे कि जो आप कह रहे हैं वो सच साबित होगा या सच सच है। तो फिर वो चीज़ें अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद फर्टिलाइज़ करता रहता है। जैसे आपने सबने सुना होगा कि अच्छा गुमान रखो, अच्छा गुमान, अच्छा यकीन रखोगे तो उसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव ही रहेगा। खैर, नुज़रत साहिबा आपसे आखिरी सवाल, हमने माज़ी और हाल के हवाले से बात कर ली, मुस्तक़बिल के हवाले से तो अगेन हम अपने उलूम जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं उसी के आईने में हम सवाल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आप स्पेसिफ़िकली अपने आप को मुस्तक़बिल में कहाँ देखता हुआ पा रही हैं और बाहैसियत मजमूई पाकिस्तान के बारे में? मैं सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सियासतदानों का ज़ाहिर है हमें कुछ नहीं पता होता कौन कब कहाँ है, क्या है, जो भी ये सिलसिला वो एक लंबी बहस है, बेकार की बहस है, इसका कोई हासिल फ़ायदा किसी को नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के बारे में और आप अपने बारे में वो थोड़ा-सा आप बताइए, ताकि फिर कभी ज़िंदगी रही तो फिर हम इस मौज़ू को दोबारा छेड़ के रिव्यू करते रहें, ताकि लोगों को यकीन तो रहे ना हमारी बातों पे कि हम जो कह रहे हैं वो सिर्फ़ आए-बाएँ शाए नहीं है, बल्कि इसकी सॉलिड ग्राउंड्स भी हैं। तो काइंडली कुछ अपने बारे में बताइए रिगार्डिंग फ्यूचर एंड पाकिस्तान के बारे में। देखिए डॉक्टर साहब, ये सवाल तो किसी बहुत नौजवान के बारे में किया जाता है तो वो बताता है कि उसका मुस्तकबिल है, वो कहाँ देख रहा है। अब हालत ये है कि हमारा माजी तवील और मुस्तकबिल मुख्तसर है, ठीक है। हमने माजी अच्छा गुजारा और मुस्तकबिल भी इंशाल्लाह मैं जो देख रही हूँ शुरू से, इज़्ज़त, शोहरत, लोगों की मोहब्बत। देखिए ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि हमारी हुकूमत दिलों पर हो लोगों के। हमें कितने लोग इस वक्त में याद कर रहे होते हैं, कोई कनाडा में बैठा याद कर रहा है, कोई स्पेन में याद कर रहा है, कोई लंदन में याद कर रहा है, पूरी दुनिया में लोग हमें याद कर रहे होते हैं, मोहब्बत से भी याद करते हैं। बस ये मेरे लिए बहुत बड़ा असासा है कि लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत और यकीन है। अच्छा फिर वो कभी कभी बहुत सालों के बाद चौंकते हैं कि आपने बहुत अजीब बात की थी लेकिन वो हो गई। तो ऐसा होता है। फ्यूचर हमारा भी अच्छा है और पाकिस्तान के हवाले से अभी हमने 1 जनवरी को एक प्रोग्राम मैंने किया था, वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने 3 बड़ी अहम बातें बताई थी, जिनमें से जो हो भी चुकी हैं। एक तो नंबर 1 हमने ये कहा था कि जी महंगाई कम हो जाएगी। तो देखिए मान लीजिए आप, जब अच्छा काम हो तो उसको मान भी लेना चाहिए, फिर अच्छा लगता है। महंगाई कम हो गई है थोड़ी-सी, ठीक है। बिजली के रेट कम हुए हैं, ग्रोसरी की कीमतें थोड़ी-सी कम हुई, टमाटर, अंडे सब कुछ थोड़ा कम हुआ है, सही है ना। बटर भी 50 रुपए किलो बिकने लगी, तो अब आप अब भी नहीं मानेंगे क्या? फिर दूसरी बात हमने ये बताई थी कि पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है और इसकी ज़मीनें सोना उगलेंगी, जवाहरात उगलेंगी। देखिए वही हो रहा है, सोना उगल रही है ज़मीनें, गैस के ज़खायर निकल आए, सोने के ज़खायर निकल आए, सही है। तीसरी बात जो हमने बताई थी कि सैलाब नहीं आएगा इस साल। तो देखिए सैलाब नहीं आएगा ना, आपको अंदाज़ा हो गया। अगरचे कुछ लोगों को इस बात को सुन के अफ़सोस हुआ होगा कि
हमारे कशकोल के खाली रहेंगे। बहरहाल हम उनको कुछ नहीं ज़ेर बहस लाते, लेकिन सैलाब इस साल नहीं आएगा। फिर इमरान खान के बारे में हर बच्चे को, जो उन्हें पसंद करता है, जो नहीं पसंद करता, वो भी इमरान के बारे में बड़ा फ़िक्रमंद है। इमरान खान रिहा हो जाएगा। इमरान खान किस तरह रिहा हो जाएगा ये आप हमसे ना पूछें। किसी वक्त भी आप देखेंगे दूध का धुला हुआ इमरान आपके सामने खड़ा हुआ होगा, इंशाल्लाह। थैंक्स नुज़रत, आपने एक मुख्तसर वक्त में बहुत सारी चीज़ों का अहाता किया और एक अच्छी शख्सियत, बाइल्म शख्सियत, बाअमल शख्सियत का यही एक निशानी होती है कि वो अपनी बात को खूबसूरती से प्रेजेंट कर सकता है, ऐसी बात इस तरह से कि वो लोगों के दिल में बैठ जाए, उनको समझ आ जाए और वो उसको फिर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें। एंड आई एम पॉजिटिव कि आप सब लोगों को, जिन लोगों ने ये बातें सुनी नुज़रत साहिबा की, उनको लाइव देखा आपने, तो वो आप यकीनन उनकी बातों से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहेंगे। तो अगर आप इस्तिफ़ादा हासिल करना चाह रहे हैं इसमें तो डेफ़िनेटली आप लोग रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपसे शेयर कर दिए जाएंगे वीडियो की अपलोडिंग के साथ, तो आप जब जब दिल चाहें तो आप डेफ़िनेटली रब्ता करें। तो अगर आप इंडिविजुअली जानना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से भी उसका इंतज़ाम हो जाएगा। और ये प्रोग्राम हमारा इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी कि हम इसको बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पे शुरू कर सकें। इजाज़त दीजिए, वस्सलाम। आप सब के लिए दुआ गो, डॉक्टर साबिर हुसैन खान।